हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके पांचवें सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन, उसका मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के कंटिन्यूअसली मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पीपी ईएमडी या फिफ्थ सेम के जो सब्जेक्ट है उसका आप डालिए। तो मैंने मेरे कल के वीडियो में भी कहा था, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्शन का वगैरह का माहौल चल रहा है, तो वहाँ पे भी हमारे ड्यूटीज है, तो वहाँ पे भी हमको जाना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अभी वीडियो डालने में डिले हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज उधर से आने के बाद मैंने ये मशीन डिजाइन का वीडियोस मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक पहुँचा दीजिए। और रहती है बात पीडीएफ की, बहुत सारे बच्चों को इसका पीडीएफ भी चाहिए होता है, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका मैसेज जो है वो पिंग कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे वो भेज दिया करूँगा। और सारे सब्जेक्ट के मैं देने वाला हूँ, एएमपी है, पीपी है, थर्मल है, एफएमएम है। जो रेगुलर के अभी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट का सबसे पहले मैं डालने वाला हूँ। तो रोज एक एक सब्जेक्ट का मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। आज मैं ईएमडी का डालूंगा और कल जो है वो मैं पीपी का आपके लिए लेके आऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए मुझे जिन लोगों का हेल्प हुआ, तो उन लोगों के मैं नाम और उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो उनका नाम है सूर्यभान पाटिल सर, हमारे सीनियर लेक्चरर हैं, और दूसरे हैं स्वप्निल कासार सर। तो इन दोनों का मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है, क्योंकि हर एक टीचर का अलग व्यू होता है क्वेश्चन पेपर को देखने का। तो उनके हिसाब से ही एक क्वेश्चन पेपर मैंने प्रिपेयर किया है। और थोड़ा बहुत जो है, तो इसमें मेरा भी योगदान था एक क्वेश्चन पेपर बनाने में। तो अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं, तो जो जो आंसर मिल सकते वो सारे आंसर्स इसके अंदर भी डाले हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर मैंने लिए हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद जब मैं ईएमडी के मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चंस लाऊंगा, तो उसमें भी मैं आपको इसके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अटेम्प्ट एनी फाइव, पहला वाला क्वेश्चन आएगा आपको, अटेम्प्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग। तो फाइव के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बैंक में आपको दे रहा हूँ, तो इसमें से ही आएंगे, आपको मैक्सिमम जो रहेंगे वो इसमें से आएंगे। डिफाइन मशीन डिजाइन, मटेरियल यूज्ड फॉर हेलिकल स्प्रिंग, एप्लीकेशन ऑफ क्वार्टर जॉइंट, फंक्शन की, एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू, डिफाइन स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग स्टिफनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेरिंग, डिफाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड ब्रिटल मटेरियल। जो जो हो सके वो सारे आंसर्स मैंने इसके अंदर दिए हैं। लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिजायरेबल ऑफ ए स्प्रिंग मटेरियल, एप्लीकेशन ऑफ ए नकल जॉइंट्स, नेम फोर टाइप्स ऑफ ए की, लिस्ट एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू, classify springs, give four application of a gear drive, give composition of a 45 cr 20 ci2, define creep। तो ये सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ ए नकल जॉइंट्स, नकल जॉइंट के दो एप्लीकेशन पूछे, मैंने आप यहाँ पे आपको 12 दिए। स्टेट एनी टू एग्जांपल्स वेयर हॉलो शाफ्ट आर यूज्ड, हॉलो शाफ्ट कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। एक्सप्लेन बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है बोल्ट का, वो भी पूछा है। तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 2 मार्क का है तो डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। और ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए। स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ ए टॉर्शन स्प्रिंग, टॉर्शन स्प्रिंग कहाँ का भी यूज हो सकती है। गियर, डिफाइन बेसिक स्टैटिक लोड रेटिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। तो ये सारे क्वेश्चन 1 के लिए इंक्लूड किए हुए सारे आंसर्स भी है इसके अंदर। तो मोस्टली मैं एक जब पेपर बनाता हूँ, गेसिंग क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ, तो उसके अंदर पिछले 4-5 क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डालता हूँ। और इसके बाद और एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दूंगा, तो वो एक्चुअल मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि वो मैक्सिमम वो आएंगे ही आएंगे। तो मैक्सिमम 20 आईएमपी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, 20 to 25 क्वेश्चंस। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्क का काम हो जाता है कि 25 क्वेश्चंस ही अगर करेंगे तो कैसे क्या पेपर होगा। और ये कैसा है कि थर्ड ईयर का ये पेपर है, आपको स्कोरिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो वो 20 क्वेश्चंस पे आप डिपेंड मत रहो।
ये जो है ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो तो आप मोस्टली 60 to 70 मार्क्स तक आप इजीली पहुंच सकते हो। क्वेश्चन 2 देखिए। एक्सप्लेन स्टेप इन्वॉल्व इन जनरल डिजाइन प्रोसीजर। जनरल डिजाइन प्रोसीजर में कौन से स्टेप्स होते हैं वो। ड्रॉ नेट स्केच ऑफ नकल जॉइंट एंड स्टेट स्ट्रेंथ इक्वेशन। प्रूव दैट फॉर अ स्क्वायर की क्रशिंग स्ट्रेस इज द ट्वाइस ऑफ shearing stress. State the strength equation of a double parallel fillet weld and single transfer fillet weld with net sketches. Write the meaning of following material designation. Explain with the quarter in bending with suitable sketch and strength equation bending failure of quarter. क्वार्टर का एक स्पेशल बेंडिंग फेल्योर आता है वो भी पूछते हैं बहुत बार, तो उसका एक इक्वेशन होता है, डेरिवेशन होता है। लेविस इक्वेशन मोस्ट आईएमपी है। लेविस इक्वेशन गियर टूथ फॉर गिविंग मीनिंग ऑफ ईच टर्म। ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस ऑफ थ्रेड प्रोफाइल। थ्रेड प्रोफाइल के फ्री हैंड स्केचेस ड्रॉ करने थे। डिस्कस द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ए सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट। तो ये सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट का डिजाइन प्रोसीजर डिस्कस करना है। तो ये सारे डिजाइन प्रोसीजर, सारे फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, डिजाइन ऑफ क्वार्टर वगैरह सब कुछ। तो ये पूरा डिजाइन प्रोसीजर आपको इसके अंदर लिखना है। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच डिफरेंट टाइप ऑफ संकीज। डिफरेंट टाइप ऑफ संकीज कितने हैं वो सारे आपको लिखने हैं। तो ये दो टाइप के रेक्टेंगुलर संकी, फिदर की, वुडरफ की। लेकिन एक क्वेश्चन हार्डली कितने मार्क का है सर, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप इस 4 मार्क के हिसाब से आपको इसको लिखना है। तो मैंने क्या किया है कि पूरा इसके अंदर दिया है, लेकिन आप 4 मार्क के हिसाब से लिख सकते हैं। पूरा लिस्ट करना है और 2 को एक्सप्लेन करना है। सेल्फ लॉकिंग क्या है, ओवरऑलिंग क्या है, उसका भी पूछा जाता है, भी मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है सेल्फ लॉकिंग और ओवरऑलिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्रू। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, स्केच एसएन कर्व, एक्सप्लेन द टर्म एंडुरेंस लिमिट। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है आपको, टू स्टील प्लेट 10 सेंटीमीटर वाइड 1.25 सेंटीमीटर थिक आर टू बी कनेक्टेड टुगेदर डबल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड पे क्वेश्चन है, ये दिया है आपको। The spring balance elongates by 150 mm, subjected to a load of 400 Newton. State the following material specification. अभी ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही नीचे आ सकते हैं, इसको भी आपको लिखना है। स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर डिजाइन ऑफ स्क्रू, स्पिंडल और टॉगल जॉइंट। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी विद देयर यूजेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस थ्योरी दिए हैं, वो आप वो भी आ सकते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। स्ट्रेस थ्योरी फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है वो। जनरल डिजाइन प्रोसीजर फॉर अ बेल क्रैंक लीवर, 4 स्टेप ही वो बोले उन्होंने बेल क्रैंक लीवर का। तो ये पूरा जनरल डिजाइन प्रोसीजर है बेल क्रैंक लीवर का। बाद में एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मोस्ट एमपी है ये भी। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और उसको कैसे अवॉइड किया जाता है, रेमेडियल एक्शन क्या क्या होता है वो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो टर्म है, फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ, स्प्रिंग इंडेक्स, स्प्रिंग रेट, ये पूछे हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लीफ स्प्रिंग विथ नेट स्केच। तो कंस्ट्रक्शन लीफ स्प्रिंग का क्या क्या कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आंसर मैंने दिया है, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। या जो मतलब 4 मार्क के हिसाब से कैसा है कि 2 मार्क आपको डायग्राम के लिए जाएंगे और 2 मार्क आपका डिस्क्रिप्शन के लिए जाएंगे। तो 2 मार्क के लिए आप 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे, 4-6 पॉइंट्स वो भी चलेगा। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए रेडियल बॉल बेरिंग। ये बॉल बेरिंग के टाइप है, इसको भी सेम 4 मार्क के हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन डिजाइन प्रोसीजर जहां जहां पे आएगी वहां पे आपको पूरा ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 6 मार्क का क्वेश्चन है। डिफाइन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जो दिया था वो, और लिस्ट एनी 4 मेथड टू रिड्यूस द नेट स्केच। तो इसमें अंदर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ड्रॉ नेट स्केच ऑफ ए टर्न बकल, एक्सप्लेन इट्स डिजाइन प्रोसीजर। अ शाफ्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 1 मेगावाट। ये शाफ्ट का प्रॉब्लम है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। Explain importance of a shape and size in aesthetic and design. The pull in the tie rod of a roof truss is 44 kN and design suitable adjustable screw joint with a permissible tensile and shear stresses.
आर 75 मेगापास्कल एंड 37.5 मेगापास्कल। तो एक प्रॉब्लम दिया है आपको एडजस्टेबल स्क्रू जॉइंट यानी टर्न बकल का, तो उसको टर्न बकल के डिजाइन प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है। और एक स्क्रू जैक का प्रॉब्लम दिया है आगे। तो देखो आप इसके अंदर डिजाइन के अंदर आप प्रॉब्लम को स्किप कर ही नहीं सकते, आपको थ्योरी के साथ सारे डिजाइन प्रोसीजर सारे प्रॉब्लम्स इसको आपको करना ही पड़ेगा। मोस्टली जो आपको ध्यान देना है इसके अंदर वो ध्यान देना है कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं वेल्ड के आते हैं, बाद में फास्टनर्स के प्रॉब्लम आते हैं, बाद में फिर बेयरिंग का डिजाइन प्रोसेस ये आता है, सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग आता है, शाफ्ट के मेनली प्रॉब्लम आते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। कपलिंग का प्रॉब्लम आएगा आपको, तो यहाँ पे देखा कपलिंग का दिया प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग ट्रांसमिट 15 किलोवाट 900 आरपीएम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक मोटर टू compressor यूज द फॉलोइंग परमिसिबल डेटा। तो ये सारा डेटा यूज करके आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया है आपको। तो इसी हिसाब से आपको, और ये डिजाइन का पेपर है तो आपको इससे अच्छा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगर ये आप पूरा पीडीएफ एक बार लिख भी लेते हो, पूरा पढ़ भी लेते हो, और जिसके जिसके आंसर नहीं वो आंसर्स फाइंड करके आप अच्छे से लिख लेते हो, तो आपको डिजाइन का पेपर काफी इजी जाएगा। मोस्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चंस हमने इसके अंदर कलेक्ट कलेक्ट किए हैं कि जो ज़्यादातर आ सकते हैं, हमेशा आते ही है ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो ये डिज़ाइन प्रोसीजर था, और ये स्क्रू थ्रेड का प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको इसके अंदर सॉल्व भी करके दिए हैं, आप देख सकते हो। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग, आप इसके स्टेप्स लिख सकते हो, या ट्री डायग्राम होता है, फ्लो चार्ट होता है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों मैंने यहाँ पे दिए हैं। जनरल डिजाइन कंसिडरेशन मशीन डिजाइन का, मोशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, सिलेक्शंस, डिजाइन प्रोसीजर जनरल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। ये भी क्वेश्चन थोड़े जनरलाइज क्वेश्चन आते हैं कोई कई बार। लास्ट वाला क्वेश्चन है विथ नेट स्केच बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने ऊपर बोला था आपको कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा 2 मार्क के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और पूरा क्वेश्चन विद उसका जो फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन है उसके साथ में आपको उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 मार्क का है। ठीक है। और यहाँ पे बोल्ट या स्प्रिंग के प्रॉब्लम है, शाफ्ट के प्रॉब्लम में कपलिंग का आ सकता है इसके अंदर, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, स्प्रिंग का प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो पूरा पीडीएफ। तो इस हिसाब से ये डिज़ाइन का पीडीएफ हो गया, डिज़ाइन का गेसिंग हो गया। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे, पूरा अच्छे से इसको देखेंगे, तो आपको डिज़ाइन का पेपर इजी ही जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद में मोस्ट टाइम पे 20 क्वेश्चंस लाऊंगा विथ आंसर्स इसके लाऊंगा, लेकिन आप उस पे उसके भरोसे ज़्यादा रहिए मत, क्योंकि आपका 3rd ईयर है। आपको अच्छे मार्क्स इसके अंदर आपको लाने, तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। एक बार आप लिख भी लेंगे, अगर दिन भर भी बैठे 2-3 घंटे, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, तो आपको ये पूरा पीडीएफ एक ही दिन में आपका लिख के हो जाएगा। आप एक एक चीज़ अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।